नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए दोस्त साइंस। जी हाँ दोस्तों, आज जो आपका टॉपिक है वो आपका टॉपिक क्या है? सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, देखिए सदिश राशि और अदिश राशि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये छोटा सा क्या है कि टॉपिक है, तुरंत आप इसको क्या कर सकते हैं कि खत्म कर सकते हैं। वैसे तो चाहे तो इसको 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को, यानी कि सदिश अदिश राशि को। कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या करेंगे कि इसको हम ट्रिक के साथ भी देखेंगे, ट्रिक भी याद रखेंगे कि हमें क्या करना है नहीं करना है। तो ठीक कुछ ऐसे स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश अदिश राशि होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो उसका हमने क्या किया है कि आपको ट्रिक के साथ लेकर के आए हैं इसमें। और प्लस जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2014 से लेकर के 24 तक के, उन सभी को इसमें हम आपको डिस्कस करा के बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, इस स्केलर क्वांटिटी को हम पहले क्या करते हैं कि देखते चलते हैं कि क्या क्या है और क्या नहीं है। देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए कि आपको सदिश राशि और अदिश राशि क्या है कि समझना पड़ेगा कि सदिश राशि कहते किसे है, अदिश राशि कहते किसे है। जो लोग साइंस के स्टूडेंट है उसे अच्छी तरह से पता होगा कि सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी चलिए क्या करते हैं कि जो लोग नए हैं शायद उन्हें पता ना हो, तो उन्हें हम क्या करते हैं कि बताते चलते हैं। देखिए आपको बताते हैं कि सदिश राशि कैसे कहते हैं। देखिए पहले तो अदिश राशि जान लीजिए कि अदिश राशि होता क्या है। अदिश राशि दोस्त उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि अदिश राशि कहते हैं। अब समझिएगा कि परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। ये तो दिमाग से हो सकता है कि कुछ लोगों को बाहर चला गया होगा कि परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखिए आपको सीधी सी बात बताते हैं, देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये लाइन हमने खींच दिया, क्या किया, ये लाइन को हमने खींच दिया। ये लाइन हमने क्या किया कि दोस्त खींच दिया, ये मेरा परिमाण हो गया। इसमें आपको क्या होगा कि डायरेक्शन पता नहीं चलेगा कि ये इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। ठीक है, जैसे कि ये एरो है ना, तो ये तो पता चला ना कि इस साइड जो है तीर का इंडिकेशन है, इस साइड जा रहा है। तो इसमें ये होगा कि आपको डायरेक्शन पता नहीं चलेगा कि किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि परिमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में, हिंदी में हम लोग परिमाण कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अदिश राशि में क्या होता है कि केवल और केवल जो होता है आपका क्या होता है कि परिमाण होता है, इसमें डायरेक्शन आपको पता नहीं चलेगा। तो वैसे राशि को हम लोग जो है क्या कहते हैं कि अदिश राशि कहते हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें सदिश राशि किसे कहते हैं। तो सदिश राशि वैसे राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ आपको क्या होगा कि दिशा भी पता चलेगा, डायरेक्शन भी पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वो मेरा क्या होता है कि सदिश राशि होता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एरो दे दी, अब इसका ये साइन हम अगर दे देते हैं तो क्या पता चल रहा है कि ये इधर जा रहा है ना, तो ये डायरेक्शन पता कर रहा है। ये क्या दे रहा है? डायरेक्शन पता कर रहा है। तो ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये जो यहां से यहां हो गया ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया आपका। आप प्लस ये जो देख रहे हैं ये डायरेक्शन है मेरा। तो ये डायरेक्शन जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, यानी कि परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि दोस्त वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि कहते हैं। चीजें क्लियर है? अब कौन कौन से राशि होंगे जो सदिश राशि या अदिश राशि होंगे, ये हमें चुनना आता है। एग्जाम में तो ये चीजें आता है। तो चलिए उसको क्या करते हैं कि एक शॉर्ट ट्रिक के सहायता से क्या करते हैं कि हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको बताते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखिएगा तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि पहचान सकते हैं कि कौन सदिश है कौन अदिश राशि है। तो ये पहले अदिश राशि का हम बता देते हैं। कोई ये वो याद रखिएगा, मान लीजिए कि अदिश याद है तो आराम से सदिश मार सकते हैं या अदिश मार सकते हैं, लेकिन दोनों को बता देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जैसे कि उसका दाल जो है एमएससी से आता है। ठीक है, एमएससी से आता है, तो उसका का क्या होता है ये जो जान लेना है। देखिए उसका का कहने का मतलब क्या होता है कि उसका मतलब कि ऊर्जा हो गया, उसका मतलब ये ऊर्जा, तो ये ऊर्जा भी क्या होगा कि आपका अदिश राशि हो गया। ठीक है, और ये 100 दे दिया है, तो ये 100 क्या हो गया पता है आपको? 100 हो गया संवेग हो गया, संवेग हो गया। ये का मतलब होता है कार्य होता है, कार्य हो गया। ये दा दे दिया है तो दा का मतलब क्या होता है? दाब होता है, ये दाब होता है। ल का मतलब लंबाई होता है, ये लंबाई होता है। एम का मतलब क्या होता है कि मास होता है। एम का मतलब मास, जिसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, ये मास द्रव्यमान होता है। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्पीड, स्पीड मतलब की चाल। ठीक है, सी का मतलब होता है करेंट, करेंट मतलब की धारा, किसी भी तरह की धारा होगा अदिश राशि होगा। ये इसको साइलेंट करके रखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। आ का मतलब होता है आयतन,
आ का मतलब आयतन, ये आयतन। ता का मतलब होता है तापमान। तो ये आपको क्या है कि दोस्त, ये आपका पूरा जो है क्या है कि अदिश राशि का ट्रिक है। इसको याद रखिएगा तो इससे आप सदिश राशि भी पहचान सकते हैं, अदिश राशि। अब जरूरी नहीं है कि इतना ही मतलब कि अदिश राशि होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले अदिश राशि यही होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको अब दिखाते चलते हैं ये चीजें। ये संवेग नहीं, समय होना चाहिए। ये समय होना चाहिए इसे। ठीक है, ये समय होता है, संवेग नहीं होता है। चलिए समय लेते हैं इसको ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा। ये आपका समय होता है, नहीं तो बहुत जो है संवेग मार देंगे। ठीक है, ये समय है। चलिए अगला दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। ये क्या है कि सदिश राशि से, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी का क्या है कि आपका शॉर्ट ट्रिक है। तो इसको याद रखिएगा, आपको आराम से क्या होगा कि पता चल जाएगा। जैसे कि प्र है, तो प्र से क्या होना चाहिए, प्रवणता होता है, प्रवणता पढ़े होइएगा। तो ये प्रवणता होता है। प्रवणता क्या होता है, एक तरह का सदिश राशि होता है। बी का मतलब क्या होता है कि बी का मतलब विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन पढ़े होइएगा। विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। न जो होता है इसमें साइलेंट होता है, ये क्या है, साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये साइलेंट लेके चलते हैं। को का मतलब क्या होता है, कोणीय। तो ये कोणीय हो गया, कोणीय वेग कहिए इसको, या कोणीय संवेग कहिए, कोणीय संवेग कहिए इसको, ये बात बराबर ही है। ठीक है, बल तो बल ही है, तो ये बल होता है। ये बल क्या होता है कि सदिश राशि ही होता है। भार क्या हो गया कि आपका भार हो गया, ये भार क्या होता है कि सदिश राशि है। तो क्या हो गया, तो से त्वरण होता है, तो त्वरण भी आपका क्या है कि सदिश राशि है। 100 को क्या कीजिए कि साइलेंट करके रखिए, नहीं 100 को संवेग होता है ना, 100 को संवेग ले लीजिए, ये संवेग। ठीक है, और ये आवेग मतलब कि आवेग होता है। क्या होता है, आवेग। तो दोस्त ये है आपका सदिश राशि का पूरा शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो इसको इस तरीका से याद कर सकते हैं, और पूछे जाते हैं इसी सभी में से। आपको अभी हम बताएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी सभी से पूछे गए हैं। ये जो आपका शॉर्ट ट्रिक है, ये अदिश राशि का इसका, और ये आपको बताती है कि सदिश राशि, ये सदिश राशि, इसी सभी से ज्यादातर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, आराम से जो है टिक करते हुए चले जाइएगा। चलिए अब क्या कर लेते हैं कि आपको जो पिछले साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आपको दिखाते चलते हैं या बताते चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या नहीं पूछे गए थे। ग्रुप डी से लेकर के जितने भी है सभी में देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको देख लीजिए क्या दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो इसमें से अदिश राशि हमको चुनना है, बता दीजिए। अदिश राशि वाला ट्रिक जो है आपको बता ही दिए थे। देख लीजिए अदिश राशि का ट्रिक में देखिएगा। अदिश राशि, ये तो सदिश राशि हो गया। अदिश राशि में देख लीजिए, समय हो गया, कार्य हो गया, ये मास हो गया। मास मतलब द्रव्यमान होता है, समय होता है, ये धारा होता है। ठीक है, तो इसी को हमको इसमें क्या करना है कि देख लेना है। देखिए तो ये द्रव्यमान आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या होता है कि अदिश राशि होता है। इसमें क्या होता है कि केवल और केवल परिमाण होता है। इसमें दिशा पता नहीं चलेगा कि द्रव्यमान का दिशा क्या है, इसमें कोई एक डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। लेकिन संवेग है, संवेग में क्या होता है कि दिशा पता चलता है कि संवेग किधर लग रहा है। ठीक है, जैसे कि रॉकेट क्या होता है, रेखीय संवेग, सीधी रेखा में काम करता है, तो वो उसका एक डायरेक्शन पता चलता है ना। या कोणीय मतलब गोल घूम करके जो है क्या करता है कि जो है एक डायरेक्शन पता चलता है कि कोणीय है। ठीक है, बल होता है, बल भी एक डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, वेग होता है, वेग भी, स्पीड, हाँ चाल होता है, चाल आपका जो है अदिश राशि है। अगर आपकी चाल की अगर बातें कर लेता तो ये चाल जो होता है, ये चाल, ये स्पीड जो होता है, स्पीड और वेग में कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका क्या है कि अदिश राशि है। अदिश राशि सबसे ज्यादा लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये जो वेग आप देखे हैं, ये वेग जिसको वेलोसिटी कहते हैं हम लोग, तो किसी भी तरह का वेलोसिटी होगा वो मेरा क्या होगा कि सदिश राशि होगा। ठीक है, सदिश राशि होगा। तो इसको ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जबकि दोनों का जो है अगर ऐसा यूनिट देख लीजिएगा तो दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि चाल किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, ये चाल होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेग होता है, इसका एक स्पीड होता है, मतलब वेग का क्या होता है कि एक डायरेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पता चलता है, इसलिए क्या होता है कि सदिश राशि होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको देख लीजिए, आपको बताते चलते हैं। नेक्स्ट दे दिया है कि डैश को केवल परिमाण
यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होता है। तो इसमें देख लीजिए, मतलब कि मैग्नीट्यूड किसमें होता है, ये मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण किसमें होता है, केवल परिमाण जो होता है अदिश राशि में होता है। सदिश में दिशा और जो है मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका होगा कार्य। वर्क क्या होता है कि केवल जो है उसमें परिमाण होता है, उसका डायरेक्शन होता है। आप काम कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ये थोड़ी पता चलता है, नहीं। अगर बल लगा रहे हैं तो डायरेक्शन होता है उसका, बल के साथ आप कार्य कर रहे हैं तो बल की डायरेक्शन पता चलता है, कार्य की डायरेक्शन पता नहीं चलता है आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है, निम्नलिखित में से किसमें जो है केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। परिमाण होता है मतलब कि अदिश राशि है, तो अदिश राशि के लिए इसमें कौन सा हो जाएगा, अभी बता दिए हैं कि कार्य, बता दिए है ना अभी। कार्य क्या है कि आपका एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए ये सब पूछे गए हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है, सदिश नहीं है मतलब कि अदिश है। फिर चलिए अदिश राशि में चलते हैं हम लोग। अदिश राशि बल है, सदिश राशि त्वरण, सदिश राशि विस्थापन, सदिश राशि, ये आपका करेक्ट आंसर शक्ति। शक्ति क्या है कि एक सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि नहीं है। अगला नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सी एक वेक्टर की मात्रा नहीं है। वेक्टर मात्रा नहीं है मतलब क्या, वेक्टर मतलब क्या, सदिश राशि मतलब कि अदिश राशि को इसमें चुनना है हमें। तो अदिश राशि इसमें होगा कौन, ये जानना है। तो ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा करंट। धारा जो होता है वो बताया था ना कि एमएससी से आता है। एमएससी मास बता दिए थे, स्पीड बता दिए थे, और ये करंट बता दिए थे, ठीक है। ये किसमें बताए थे, अदिश राशि में बता दिए। तो अदिश राशि ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये विद्युत प्रवाह मतलब करंट, करंट क्या है कि एक अदिश राशि है, अब वेक्टर नहीं है मतलब अदिश राशि की बातें कर रहा है, इसलिए ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि एक वेक्टर सदिश राशि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। डायरेक्टर यही क्वेश्चन डाल सकता था, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है। ये सब होता है टाइम को इंगेज करके रखना एग्जाम में, तो थोड़ा सा सेंस लगा लीजिएगा तो आराम से मार दीजिएगा, ठीक है। ऐसे रीजनिंग में भी बहुत लंबा चौड़ा दे देगा, मैथ में लंबा चौड़ा दे देगा, लास्ट में उसका कंक्लूजन कुछ और आता है, ठीक है। तो ये सब टाइम क्या होता है कि लंबा लंबा क्वेश्चन देता है कि ताकि स्टूडेंट का टाइम इंगेज रहे उसमें, लेकिन आपको शार्प रहना है, तेज रहना है, ठीक है, तभी आप जो है मार पाइएगा। चलिए इसमें अदिश राशि की बातें कर रहा है कि अदिश राशि कौन सा है, देख लीजिए अदिश राशि इसमें कौन सा है। दाब क्या होगा कि आपका अदिश राशि है, ट्रिक बता दिए हैं, एक बार अगर स्क्रीनशॉट लिए हैं तो देख लीजिएगा। बाकी देखिए इस सब का अगर पीडीएफ लेना होगा तो पीडीएफ आप ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम से, वही भी आपको पीडीएफ दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहीं से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, सबसे उचित विकल्प इसमें चुनना है, क्या है, संवेग डैश होता है। तो संवेग क्या होता है, कोई दिशा नहीं होता है संवेग में, या कहता है कि दिशा होता है, या परिमाण और दिशा दोनों होता है, या केवल परिमाण होता है। तो परिमाण और दिशा क्या होता है कि दोनों होता है। संवेग, संवेग क्या होता है कि एक सदिश राशि होता है, ठीक है। अगला नंबर देख लीजिए, कहा कि वेक्टर यानी कि सदिश राशि का उदाहरण इसमें जानना है कि कौन है कौन नहीं। देखिए एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। तो सदिश राशि, इसमें सदिश राशि कौन सा है ये चीजें जानना है, सदिश राशि का उदाहरण बताना है। सदिश राशि का उदाहरण इसमें कौन सा है, सदिश राशि का उदाहरण इसमें कौन सा है। चलिए सदिश राशि की अगर बातें कर लेते हैं दोस्त, तो सदिश राशि, सदिश राशि तो दोनों है, इसमें अदिश राशि होना चाहिए था, लेकिन ये गलती कहीं दे दिया है। सदिश राशि तो आपका वजन भी है, ये वेग भी है, और ताप भी है। अदिश राशि में ये आता है, ये अदिश राशि में आता है, ठीक है। क्वेश्चन अदिश राशि होना चाहिए था, स्केलर क्वांटिटी, तो ये गड़बड़ दे रखा है, ठीक है, ये होना चाहिए था ऑप्शन। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर की मात्रा है। वेक्टर मतलब क्या, सदिश राशि, सदिश राशि की इसमें मात्रा कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं कि ये, अच्छा इधर वाला देख लेते हैं एक बार, तापमान, हाँ तापमान ये अदिश राशि है, ये भी क्या है कि अदिश राशि ही है। तापमान एक अदिश राशि है, ये भी अदिश ही राशि है, नहीं ठीक है। वजन भी अदिश राशि है, भार न होगा, तो क्या हो रहा है भाई, हाँ बताते हैं, ये सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है। ये अदिश राशि है, ये वजन अदिश राशि है, ये
आपका करेक्ट आंसर होगा ये सदिश राशि है, ये सदिश। भार न था, ये भार, भार जो क्या होता है कि भार जो होता है क्या है कि आपका सदिश राशि में आता है, ये भार, तो भार सदिश में आता है, ये सदिश में आता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें वेक्टर का था, ठीक है, ये थर्ड नंबर ही आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट नंबर दिखाते हैं आपको। हाँ, इसमें देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर है। तो वेक्टर आपका क्या है कि वेग ही है। वेग क्या है कि आपका एक सदिश राशि में है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कहता किस जोड़े में जो है दिशा हमेशा क्या होता है कि समान होती है। तो दिशा हमेशा समान होती है, ये जाना है। देख लीजिए इसमें आपको बताते हैं कि बल भी क्या है कि बल और वेग दोनों क्या है कि सदिश राशि है। ये भी क्या है कि बल और त्वरण जो है क्या है कि सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि, लेकिन दोनों की कहता है कि इसमें किसमें जो है हमेशा एक ही दिशा में रहता है समान, ये चीज जाना है। तो ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा ये बल और क्या दे दिया है इसमें त्वरण। अब क्यों होगा, देखिए जिस डायरेक्शन में आप जो है बल लगाइएगा उसी डायरेक्शन में क्या होता है कि त्वरण लगता है, ठीक है। बल जिस डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या होता है कि आपका त्वरण भी अप्लाई होता है, ये चीजें जान लीजिए। इसीलिए दोनों का डायरेक्शन क्या होता है कि सेम ही होती है, इसलिए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर जो होगा ये सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए कहता है कि उनके परिमाण और दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहते हैं। मतलब सीधी सी बात जान लीजिए कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों चीज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि सदिश राशि कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं। तो ये क्या होगा कि सदिश राशि आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर की, ये सदिश राशि कहलाएगा। क्योंकि परिमाण और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सदिश राशि में होता है, वेक्टर क्वांटिटी में होता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दे दिया कि निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। दिशा और परिमाण, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसमें होता है, वेक्टर में होता है, मतलब कि सदिश राशि में होता है। अब सदिश राशि इसमें हमें क्या करना है कि चुन लेना है कि कौन सदिश राशि है, ठीक है। देखिए सदिश राशि की अगर बातें कर लेते हैं तो ये आपका सदिश राशि करेक्ट होगा समवेग। बाकी चाल जो होता है बता ही दिए है कि चाल आपका क्या है कि अदिश राशि है। इसी में अगर वेग दे देता रहा तो वेग में चले जाते तो वेग सदिश राशि हो जाता रहा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये वेग क्या हो जाता है सदिश राशि है, ठीक है। बाकी आपको दे दिया है कि दूरी दे दे, लंबाई दे दे, ये सब क्या होता है, या ऊंचाई दे दे, ये सब क्या होता है कि अदिश राशि होता है, ठीक है, अदिश राशि। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सब जो है पूछे गए हैं। 2018 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है मतलब क्या, सदिश राशि है। तो अदिश राशि इसमें से देखिए आप बता दीजिए कि कौन सा अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश राशि है। सदिश राशि में आपका क्या आ जाएगा, ये बल। बल क्या है कि एक सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि नहीं है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में आता है, स्केलर क्वांटिटी में नहीं आता है। बाकी लंबाई, द्रव्यमान, आयतन ये सभी क्या होता है कि आपका वो अदिश राशि में है। अगला नंबर देख लीजिए, कार्य। कार्य डैश है, तो कार्य क्या होता है ये चीज जानना है। तो आपको पता है, चलिए बता में देखते चलते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देख लीजिए इसमें दे दिया है कि कार्य कहता है कि कोई दिशा नहीं होती है, ऐसा नहीं है। अच्छा कोई दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। तो ठीक है, दिशा नहीं होता है परिमाण होता है, ये सही है आपका। इसमें दूसरा अगर देखिएगा कहता है कि दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो कार्य में नहीं होता है, तो सदिश में आ जाएगा। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ऐसा नहीं होता है, दोनों नहीं होते हैं, नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक परिमाण जरूर होता है, इसमें केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होता है, ये गलत दे रखा है, ये सब गलत है। बाकी ये आपका क्या कि फर्स्ट नंबर आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्त इतने क्वेश्चन जो है अभी तक के पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब जो ट्रिक बता दिए हैं दोस्त, उसी के अनुसार क्या कीजिएगा कि पढ़ लीजिएगा। आसानी से जो है क्या कर सकते हैं कि वेक्टर से, यानी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, सदिश और अदिश राशि से आराम से नंबर उठा सकते हैं। कोई भारी चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, आसानी से इसको पढ़ करके नंबर उठा लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करिए कि अगले दिन हम लेकर के फिर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक। तो जो लोग नए होंगे दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको काफी बेनिफिट करेगा एग्जाम में, चाहे आप एनटीपीसी के एग्जाम दे रहे हो चाहे ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, काफी बेनिफिट करेगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, एक इसी समय इसी जगह पे, ठीक है। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।